अब तुम्हारी साइकोलॉजी बदलता हूँ, ऐसी चीज़ समझाऊंगा कि दिमाग के सारे तार हिल जाएंगे। ठीक है। अब 2 मिनट के लिए सारे शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो बोलूँगा मैं बोलूँगा। ठीक है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, ध्यान से सुनना गाइस, मज़ा आएगा तुम्हें। ठीक है। चलो। सो जितने भी तुम्हारे सवाल है ना, टाइम फ्रेम को लेके, चार्ट को लेके, किसी पर्टिकुलर मार्केट को लेके, किसी पर्टिकुलर पेयर को लेके, आज वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। देखो, पहले तो समझो, जो तुम सीख रहे हो, जो मैं कर रहा हूँ वो एक एनालिसिस है, वो कोई ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग तब है जब उसमें हम पैसा यूज करते हैं। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले उस चीज के लिए जिसको हम कर रहे हैं। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, यही तो सोच रहे हो आप ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का ट्रेडिंग एक पार्ट है। सिर्फ ट्रेडिंग ही फाइनेंशियल मार्केट नहीं होती है, या फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होती है। इसी तरीके से कई सारी चीजें होती है। पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि फाइनेंशियल मार्केट में होता क्या है। फाइनेंशियल मार्केट है क्या ये? कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ सुनो। फाइनेंशियल मार्केट मैं आपको बताता हूं, एक अर्थ है। अर्थ, एग्जाम्पल के रूप में एक अर्थ है। धरती, पृथ्वी, भू। और इस अर्थ के अंदर कॉन्टिनेंट्स होते हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, रशिया, आपका अफ्रीका। ठीक है, जितने भी सारी चीजें हैं, जैसे अफ्रीका वगैरह, वो सारी चीजें। अब ये अर्थ जो है, इसके अंदर कॉन्टिनेंट होते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्टिनेंट्स होते हैं स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ईटीएफ, कमोडिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। दीज आर द कॉन्टिनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जैसे अर्थ के कॉन्टिनेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब इन कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्रीज होती है। जैसे स्टॉक की कंट्री क्या हो गई? किसी भी देश के स्टॉक का प्राइस, कोई भी स्टॉक, जैसे टाटा, जैसे एनवीडिया, और कई सारे। इसी तरीके से जो क्रिप्टो का कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर कैसी कंट्रीज होती हैं? बिटकॉइन, ठीक है, इथीरियम, इसी तरीके से वगैरह वगैरह। क्रिप्टो कंट्री के अंदर ही स्टेट्स होते हैं, इन कंट्रीज के अंदर भी स्टेट्स होते हैं। जैसे एक स्टेट है स्टॉक के अंदर जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताता है, जैसे मुंबई सिटी। मुंबई हो गई, स्टॉक के अंदर सिटी क्या हो गई? बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, फिन निफ्टी, ये सारी स्टेट्स हैं। इनके अंदर सिटीज हैं। 50 सिटी निफ्टी की हैं, 50 सिटी निफ्टी मिड कैप की हैं, 50 सिटी बैंक निफ्टी की हैं। इस तरीके से निफ्टीज की सिटीज होती हैं। जैसे सिटीज, मुंबई की सिटी कोई भी होगी, धारावी हो गई, कई सारी हो गई। इसी तरीके से जैसे हमारे जो है यूपी की सिटी हो गई, मिर्जापुर हो गई। ठीक है। क्रिप्टो की सिटीज क्या होती हैं? सबसे पहले स्पॉट मार्केट्स क्रिप्टो की, जिसमें डायरेक्ट बीटीसी यूएसडी, इथीरियम यूएसडी। एनएफटी मार्केट, नॉन फंजिबल टोकन मार्केट, वो इसकी दूसरी सिटी है। ऐसी क्रिप्टो की कई सारी सिटीज हैं। जैसे ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन है अलग, ब्लॉकचेन डेवलपर्स है, वो सारी। फॉरेक्स, ये एशिया है। जैसे अर्थ की सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन था? एशिया। इसी तरीके से फॉरेक्स ये सबसे बड़ी है। और इसकी कंट्रीज कैसे होती हैं? यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ये सारी इसकी कंट्रीज हैं। इसी तरीके से ईटीएफ्स होती हैं, एसेंशियल ट्रेडेड फंड्स, इसके अंदर भी होती हैं कई सारी।
ऐसी कमोडिटी है, ऐसी गवर्नमेंट है। कमोडिटी जैसे एग्जांपल देता हूँ, गोल्ड हो गया जो हम यूज करते हैं, सिल्वर हो गया जो मैं बताता रहता हूँ आपको, क्रूड ऑयल हो गया, ये सारी इसकी कंट्रीज हैं। अब कंट्रीज पता लग गई। अब इन कंट्रीज में लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, या मैं इसका रिकैप कर रहा हूं जो मैंने मॉर्निंग, इन्हीं कंट्रीज में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट है उसमें रहते हैं ह्यूमन, यहाँ लैंग्वेज कौन सी होती है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मराठी, रशियन, मैक्सिकन, पोर्चुगल, पुर्तगाली, ब्राजीलियन, ठीक है, कई सारी होती हैं, स्पेनिश, ठीक है, कई सारी लैंग्वेजेस हैं, ये बोली जाती हैं हम ह्यूमंस के बीच। लेकिन इनके बीच में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, एंड द लैंग्वेजेस आर बार, लाइन, कैंडल्स, हैकनाशी, वॉल्यूम फुटप्रिंट, रैंको, कागी, स्टेप लाइन, दीज आर द लैंग्वेजेस ऑफ दीज कंट्रीज। फाइनेंशियल मार्केट की लैंग्वेजेस है, और हम सबसे ज्यादा कौन सी यूज करते हैं अगर हम कॉन्टिनेंट के अंदर है, अर्थ की, ह्यूमन के अंदर, इंग्लिश। इंग्लिश हर जगह यूज होती है, किसी भी देश में चले जाओ इंग्लिश हर जगह यूज होती है। इसी तरीके से हमारी फाइनेंशियल मार्केट में यूज होती है कैंडल स्टिक मार्क, कैंडल। तो ये लैंग्वेज जो है हम सारी की सारी मार्केट में यूज करते हैं, एंड मैं आपको ये ही लैंग्वेज सिखाता हूं। इस लैंग्वेजेस के अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे हमारी इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ABC, इसी इसके अल्फाबेट होते हैं जिनका मतलब 1 CP बोलते हैं, 1 कैंडल। जैसे हैमर, हैंगिंग मैन, इन्हीं से मिलके बनते हैं वर्ड्स जिन्हें हम 2 CP कहते हैं, 3 CP कहते हैं, 4 CP कहते हैं। कैसे, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, ये सारे 2 CP, दीज आर द वर्ड्स ऑफ दिस लैंग्वेज। इन्हीं से मिलके बनते हैं सेंटेंसेस। एंड व्हाट आर सेंटेंसेस, फाइनेंशियल मार्केट में कैंडल्स की लैंग्वेज के सेंटेंसेस होते हैं चार्ट पैटर्न्स, पीनेंट, वेजेस। एग्जाम्पल के तौर पे ये, दीज आर सेंटेंसेस, और ये ही लैंग्वेज लर्निंग सीखनी होती है। दिस इज द लैंग्वेज लर्निंग। नेक्स्ट, अब बात आती है कि यहां पर हमें पता है कि हमें लैंग्वेज भी पता लग गई, हमें ये पता लगे कौन सा वर्ड है। अब यहां पर ये लैंग्वेज, कैंडल की लैंग्वेज, मान के चलो इंग्लिश कोई 5 साल का बच्चा बोल रहा है, 5 years का बच्चा बोल रहा है, और कोई 15 year का बच्चा बोल रहा है, तो 15 साल का बच्चा जो इंग्लिश बोलेगा वो थोड़ी पतली होगी, मतलब उसकी ट्रिबल होगी, बेस नहीं होगा। 15 साल के बच्चे में बेस होगा, उसकी आवाज थोड़ी भारी होगी। अगर ये बोलेगा, जैसे ये बोल रहा है बॉडी, तो बच्चा बॉडी बोलेगा, थोड़ी सी बॉडी ऐसे करके बोलेगा, लेकिन बड़ा कैसे बोलेगा 15 साल का, बॉडी। और अगर इसी तरीके से 30 साल का इंसान कैसे बोलेगा, बॉडी, थोड़ा सा भारी आवाज में। और जब 60 साल का आदमी बोलेगा वो थोड़ा सा बॉडी करके बोलेगा, मतलब थोड़ा कह सकते हो कि और ज्यादा भारी आवाज में बोलेगा, वो थोड़ा सा और भारी आवाज में बोलेगा। दीज आर द टाइम फ्रेम्स इन, ये हमारे टाइम फ्रेम्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के। 5 मिनट में जो बॉडी बोलेगा इसका मतलब वो छोटी होगी, टॉपिक मतलब इस तरीके से छोटी होगी। अब छोटी आवाज बोल रहा है, उसकी उसकी आवाज में ट्रिबल है, बेस नहीं है, इसका मतलब इसकी कैंडल छोटी होगी। 5 मिनट में हैमर जो बन रहा है मान लो वो छोटा होगा, उसका साइज छोटा होगा। इसी तरीके से 15 मिनट में हैमर बन रहा है, उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि उसकी आवाज में भारीपन है तो वो बड़ा ही होगी साइज। ऐसे टाइम फ्रेम्स एजिस के हिसाब से होते हैं, लेकिन बोल तो सब बॉडी रहे हैं। अब वो किसी भी टाइम पे बोले, कोई भी बंदा बोले, हम मैं बोलता हूँ बॉडी बोलो तो सारे बॉडी बोलेंगे, बोलेंगे तो बॉडी। तो इसी तरीके से टाइम फ्रेम कोई सा भी हो, स्ट्रक्चर तो वही है, लैंग्वेज तो वही है, समझ रहे हो, लैंग्वेज तो वही है। तो मैं तुम्हें लैंग्वेज समझा रहा हूँ, ये फालतू की बात मत सोचा करो कि ये इंडियन मार्केट में काम करेगी, ये पैटर्न उसमें काम करेगा। अबे भाई तुम लैंग्वेज सीख रहे हो, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा रहा हूँ। तुम चाहे दुनिया में कनाडा में जाके रह लो, चाहे यूके में जाके रह लो, चाहे तुम दुबई में जाके रह लो, चाहे तुम बोलोगे तो इंग्लिश ही उस जगह।
इसी तरीके से यहाँ अब तुम किसी भी कंट्री में जाके रह लो, तुम स्टॉक में रह लो, क्रिप्टो में रह लो, फॉरेक्स में रह लो, तुम सीख गए ना लैंग्वेज कैंडल्स की, तुम्हें किसी और चीज़ की जरूरत नहीं। और लैंग्वेज सीखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स पता होने चाहिए, नॉलेज पता होने, तभी तो उनके सामने बोलोगे कुछ। अब तुम्हें यही नहीं पता हैमर कैसे काम करता है, तो तुम किसी को समझाओगे क्या? अब मुझे 2 लाख कैंडल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि मुझे कैसे, मुझे मार्केट के सामने कैसे बात करनी है, इसको मुझे कैसे समझना है। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब देखो मैं समझा कुछ और रहा हूँ, पूछ कुछ और रहे हैं लोग, लगे पड़े अपने RSI पूछने में, कंफर्मेशन करने में, ट्रेडिंग में। मैं समझा कुछ और रहा हूँ, देखो पूछ कुछ और रहे हैं। ये गलती है तुम लोगों की। अगर ये चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आई ना भाई, भूल जाओ। प्रॉफिट तो करते रहोगे, लेकिन कोई फायदा नहीं उस प्रॉफिट का जो समझ के पार है। समझ में आया गाइस? अब समझ में आया कि ये किस चीज की दुनिया है? अभी तो रुको, अभी तो मैंने तुम्हें समझाया कि ये एक लैंग्वेज है, क्योंकि ये एक अलग दुनिया है। अब फाइनेंशियल मार्केट में तुम सबको बस एक ही चीज पता है, ट्रेडिंग। फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है ट्रेडिंग। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको मैंने बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है ट्रेडिंग, दिस इज द लास्ट पार्ट। ध्यान से सुनो, यानी कि जो सबसे आखिरी में आता है वो होती है ट्रेडिंग, वेयर वी यूज ऑन मनी टू मेक मनी। इसके बाद आता है दूसरा पार्ट फाइनेंशियल मार्केट का, डेट इज एनालिस्ट, लाइक मई, मेरी तरह। यहां पर मनी नहीं लगाते, यहां दिमाग लगाते हैं दूसरे के लिए, और फिर हमें पे आउट मिलता है। नो लॉस, ओनली प्रॉफिट, ये भी इसका पार्ट है। थर्ड, फाइनेंशियल मार्केट का थर्ड पार्ट, दैट इज क्राइम इन्वेस्टिगेशन। ये थोड़ा सा गवर्नमेंट से रिलेटेड है। इसमें जो क्राइम होता है वो देखते हैं। फोर्थ पार्ट, ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, फॉरेक्स ब्रोकर, क्रिप्टो ब्रोकर, फाइनेंशियल मार्केट का चौथा पार्ट होता है। फिफ्थ पार्ट, कंसल्टेंसी फर्म्स, लाइक प्रॉफ फर्म्स। जैसे तुम पूछते रहते ना, प्रॉफ फर्म्स के बारे में बताओ, फंडिंग अकाउंट लेना चाहिए, ये सब वो है, ये फाइनेंशियल मार्केट का है, ये भी इन्हीं तरीके से, ये भी लोग पैसा बना रहे हैं। कंसल्टेंसी फर्म में क्या होता है, किसी इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं, एनालिस्ट को दे देते हैं, या तो एनालिस्ट को देते हैं, या फिर एनालिस्ट से पूछते हैं कि हमें स्टॉक्स बताओ, हमें एनालिसिस करके दो, तो एनालिस्ट को ये स्टॉक्स वगैरह देते हैं, और इसके एनालिसिस करने के बाद ये स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है कंसल्टेंसी फर्म विद द हेल्प ऑफ ए लाइसेंस्ड लाइसेंस लाइसेंस ब्रोकर के साथ। ठीक है, कंसल्टेंसी फर्म सब कुछ आती है, इसके अंदर हर चीज आती है, प्रॉपर्टी फर्म्स आती हैं, हैज फंड्स आते हैं, हर चीज इसके अंदर आती है। जैसे हर्षद मेहता की थी ग्रोमोर, इसी तरीके से। तो उसने दूसरों को पैसा लगाया, किसके तरीके से, एनालिस्ट के तरीके से। नेक्स्ट, ब्रोकर, धन, जीरोधा। एक भी आदमी जीरोधा जितना पैसा नहीं बना सकता, जीरोधा के अंदर ही ट्रेडर जीरोधा से बड़ा नहीं बन सकता, हमेशा ब्रोकर ही बड़ा होगा, ये बात ध्यान रख लेना। तो ब्रोकर भी फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है फॉर अर्निंग मनी, बट इट टेक्स ए लिटिल लिटिल लाइसेंसिंग, और बड़ा बड़ा काम यहाँ पर होता है। ठीक है, अब आती है क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाले, ये वो हैं जो इन दोनों में घपलेबाजी करने वालों को पकड़ते हैं, जिन्हें हम लोग सेबी बोलते हैं, सेबी, सेबी वगैरह, RBI की जो क्राइम ब्रांच होती है, वो सब होता है। सो दिस इज द पार्ट जो आप मिस कर रहे हो, यू आर ओनली फोकस विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, दिस, ये है बस जो तुम्हें दिख रहा है पूरी दुनिया में, मॉनिटर के आगे 10-12 हजार की गड्डियां, ये है वो चीज ना, तुम्हें ये मिलेगा। बता दो मेरे जैसे कितने हैं? बता दो जरा। ये वो है जो तुम मेरे को देख रहे हो, मैं इनमें इन बनने में, और ये तो तुम्हें मिलने का नहीं, ये तुम्हें मिलेगा वेब सीरीज में, रियल में भी नहीं मिलने वाला। और ये तो हर जगह फैले हुए हैं, और ये अपने आप को फैलवा रहे हैं,
हर दिन ऐप आता है, ये सब आता है। अब समझ आ रहा है तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? तो ये दुनिया है, फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है ट्रेडिंग। इसमें वो चीज़ चुनो जिसमें तुम्हें फ़ायदा मिले, लेकिन उससे पहले भर के नॉलेज लेनी पड़ेगी तुम्हें। अब बताओ जरा, तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है, सबसे कम कौन दिख रहा है? गाइस, नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटीज, बट यू हैव टू डू इन द। मैं इसीलिए आपको लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप पूछने आते हो मैंने ये खरीद लिया, इसके आगे क्या करूँ? यहाँ से बाय सेल बनता है नहीं, ये तुम इनमें ही लगे पड़े हो। ये तुम्हें पुड़िया मिल रही है दूसरे स्ट्रीम्स पे जाके, इनमें ही लगे पड़े हो भाई, बाहर आओ इन सब जगह से। अभी तो पता ही नहीं है तुम्हें क्या क्या है चीजें, ये तो वो है जो तुम्हें सामने से बता रहा हूँ, मैं लाइव स्ट्रीम पे और खुल के नहीं बता सकता यहाँ पर। तो अगर मुझे चार्ट के बारे में इतना पता है तो ये भी मैं कह सकता हूँ। तो तुम्हें मिलेंगे सबसे ज्यादा ट्रेडर। ये मिलेंगे तुम्हें ट्रेडर। और मैं